दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे कि एक स्टूडेंट को अपनी ही टीचर से प्यार हो जाता है और प्यार में ये दोनों सारी हदों को पार कर जाते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक स्कूल टीचर लीला कैंडी को देखते हैं जिसका डिवोर्स हो चुका है और वो अपने हस्बैंड को छोड़कर अपने पेरेंट के साथ रहती है। तलाक होने के बाद लीला अपना शहर छोड़कर एक दूसरे शहर आ जाती है और यहाँ आकर वो एक स्कूल ज्वाइन कर लेती है। अब स्कूल में लीला की प्रिंसिपल लीला को एक दूसरी टीचर शेनन से मिलवाती है। दूसरी ओर हमें जेसन को दिखाया जाता है जो कि पढ़ने में काफी बेकार है और उसके कम मार्क्स की वजह से उसके पेरेंट भी उससे काफी परेशान रहते हैं, इसलिए वो उसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में कराने का फैसला करते हैं। जेसन का भाई भी उसी स्कूल में पढ़ता था पर पैसे की कमी की वजह से वो ड्रग्स बेचने लगा था जिसकी वजह से उसे जेल हो गई है। जेसन भी चोरी से ड्रग्स बेचने का काम करता है ताकि वो बहुत सारे पैसे कमाकर अपनी बहन का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करा सके, क्योंकि जेसन एक गरीब फैमिली से आता है और उसकी फैमिली का खर्चा भी चर्च से आने वाले फंड से चलता है। अब जेसन अपनी क्लास में सबसे लेट आता है पर लीला इस बात पर ध्यान नहीं देती है क्योंकि आज उसका पहला दिन था। क्लास खत्म होने के बाद उसके पास एक दूसरा टीचर एंड्रयू आता है जो उसे अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। अब क्लास खत्म होने के बाद जेसन अपने दोस्तों के साथ बाहर बैठा होता है और ये सभी लड़के नए टीचर के बारे में बात करके मजे ले रहे होते हैं। जेसन अक्सर अपने दोस्तों के साथ इसी तरह से टाइम वेस्ट करता है। रात को जब वो घर पहुंचता है तब उसकी माँ उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उसका छोटा बेटा भी उसके बड़े बेटे की तरह जेल चला जाए। अगली सुबह जेसन अपने टीचर के पास जाकर उससे कहता है कि मैं एक पर्सनल टॉपिक पर ऐसे लिखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। लीला जेसन से उसके टॉपिक के बारे में पूछने लगती है पर वो उसे अपने टॉपिक के बारे में बताना नहीं चाहता था, लेकिन लीला उससे कहती है कि जब तक तुम मुझे अपने टॉपिक के बारे में नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी। इस बात पर जेसन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। लीला उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाने लगती है पर तभी यहाँ पर शेनन आकर उसे रोक लेती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें ऐसे बेकार स्टूडेंट पर अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए। पर लीला उससे कहती है कि स्टूडेंट चाहे कितना भी बेकार हो पर मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाऊंगी। अगली सुबह लीला जेसन की फाइल चेक कर रही होती है और उसे पता चलता है कि जेसन का इस स्कूल में न्यू एडमिशन है, साथ ही वो पढ़ने में भी बहुत कमजोर है जिस पर उसे काफी मेहनत करनी होगी। लीला ने अपनी क्लास के स्टूडेंट को जो कविताएं लिखने के लिए दी थी वो एक एक करके उन्हें बुलाकर उन कविताओं को सुनने लगती है। अब जेसन की जब बारी आती है और वो अपनी कविता को पढ़ता है तब लीला उसकी कविता सुनकर उसी में खो जाती है। अब क्लास खत्म होने के बाद वो जेसन को अपने पास बुलाती है और उसकी पोएट्री की तारीफ करने लगती है। अगले दिन टीचर एंड्रयू लीला को अपने साथ क्लब में चलने के लिए इनवाइट करता है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था। अब शाम को लीला एंड्रयू के साथ क्लब में पहुंच जाती है लेकिन यहाँ पर जेसन भी होता है। जेसन जब लीला को एंड्रयू के साथ देखता है तब उसे ये देखकर अच्छा नहीं लगता है। घर जाने से पहले लीला एंड्रयू को हक करती है और उसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह लीला देखती है कि जेसन उसकी क्लास में नहीं आता है बल्कि वो क्लास बंक करके यहाँ से जा रहा होता है। लीला को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो अपने ऑफिस में बैठकर जेसन के बारे में ही सोचने लगती है। अब कुछ देर के बाद जेसन भी यहाँ पर आ जाता है। लीला उससे कहती है कि तुम्हें इस तरह से क्लास बंक नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास इसीलिए देती हूँ ताकि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए, लेकिन अगर तुम ऐसे ही क्लास बंक करते रहोगे तब मैं तुम्हें कैसे पढ़ा पाऊंगी। अब जेसन भी अपनी टीचर को सॉरी बोलते हुए उससे कहता है कि आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। रात में लीला जब अपने पेरेंट्स से बात कर रही थी तभी यहाँ पर जेसन भी आ जाता है और वो देखती है कि जेसन की नाक से खून बह रहा है। वो लीला से कहता है कि मैं ऐसी हालत में घर नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मैं कुछ देर यहीं पर रुकना चाहता हूँ। लीला उसे अपने घर पर रुकने की परमिशन दे देती है, लेकिन जब वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी ऐसी हालत किसने की है, पर जेसन उसकी इस बात का जवाब नहीं देता और यहाँ से जाने लगता है। पर वो उसे कहती है कि तुम्हारी हालत काफी खराब है इसलिए मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, जिसके लिए जेसन भी मान जाता है और लीला जेसन को लेकर उसके घर की तरफ जाने लगती है। रास्ते में लीला जेसन से उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगती है पर वो उसे इस बारे में कुछ नहीं बताता है। अब बारिश शुरू हो जाती है इसलिए जेसन उसे कार रोकने के लिए कहता है। लीला जैसे ही कार रोकती है जेसन कार से उतरकर बाहर चला जाता है। अब कुछ देर के बाद लीला भी कार से बाहर आ जाती है। जेसन लीला से कहता है कि मैंने एक दिन तुम्हें डांस करते हुए देखा था, इसलिए क्या तुम मुझे डांस सिखा सकती हो। लीला जेसन को डांस सिखाने के लिए जैसे ही करीब आती है और वो उसे टच करता है। लीला को थोड़ा अजीब लगता है इसलिए वो पीछे हट जाती है। घर छोड़ने से पहले लीला उसे समझाने लगती है कि तुम्हारे और मेरे बीच हमेशा टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता ही रहेगा, हम दोनों इससे आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। आगे सीन में हम देखते हैं कि जेसन की माँ जब उसका रिपोर्ट कार्ड देखती है तो वो काफी खुश होती है क्योंकि जेसन के पहले से काफी अच्छे मार्क्स होते हैं। वो जेसन के पास जाकर उससे इस बारे में पूछने लगती है। तब वो अपनी माँ से कहता है कि आजकल मेरी न्यू टीचर मेरी पढ़ाई में काफी हेल्प कर रही है। तब उसकी माँ उससे कहती है कि पेरेंट मीटिंग के दौरान मैं तुम्हारी उस टीचर से मिलकर उसे थैंक यू जरूर बोलूंगी। अगली सुबह जैसे ही क्लास खत्म होती है जेसन नोटिस करता है कि लीला उसे इग्नोर कर रही है। रात को लीला जब एंड्रयू के साथ क्लब में होती है तब यहाँ पर जेसन भी आ जाता है और उसे देखने लगता है। लीला जब
जब वॉशरूम में जाती है तब उसके पीछे से जेसन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। पर बाद में लीला को एहसास होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो उससे मना करके बाहर आ जाती है। लेकिन बाहर आकर वो एंड्रयू को बताती है कि वॉशरूम में मेरी माँ की कॉल आई थी और उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वो ये बहाना करके यहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके जाते ही एंड्रयू के पास शैनन आ जाती है और वो उसको भड़काने लगती है कि आजकल जेसन और लीला की नजदीकियां काफी बढ़ रही हैं। अब लीला अपने घर पहुंच जाती है, लेकिन उसके पीछे से जेसन भी यहाँ पर पहुंच जाता है। वो लीला से दरवाजा खोलने के लिए कहता है, पर लीला उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है, पर वो उससे कहता है कि जब तक वो दरवाजा नहीं खोलेगी वो यहाँ से नहीं जाएगा। अब लीला दरवाजा खोल देती है, पर वो जेसन से कहती है कि हमारे बीच कुछ नहीं है। जेसन उससे कहता है कि अगर हमारे बीच सच में कुछ नहीं है तब वॉशरूम में तुम मेरे करीब क्यों आई। इस बात का लीला के पास भी कोई जवाब नहीं होता है। लीला भले इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, पर सच्चाई यही थी कि वो भी जेसन से प्यार करने लगी थी, क्योंकि जेसन जब उसके करीब आने की कोशिश करता है तब वो भी उसको रोक नहीं पाती है। अब एक टीचर और स्टूडेंट होने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन बना लेते हैं। अगली सुबह लीला जेसन से कहती है कि हमारे बीच जो भी कुछ हुआ है आज के बाद ये फिर से कभी नहीं होगा। इस बात पर जेसन हंसने लगता है, क्योंकि ये दोनों ही जानते हैं कि आज जो इनके बीच हुआ है ये अब बार बार होने वाला है। अब जेसन अपने ड्रग सप्लायर के पास जाकर उससे कुछ पैसे उधार लेता है, क्योंकि उसे लीला के लिए गिफ्ट लेना था। दूसरी ओर हमें एंड्रयू को दिखाया जाता है, जो कि लीला के पास आकर उससे उसकी माँ की तबीयत के बारे में पूछने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर जेसन आ जाता है, इसलिए लीला एंड्रयू से कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, और वो जेसन को अपने साथ लेकर यहाँ से चली जाती है और एंड्रयू देखता रह जाता है। लीला जेसन को अपने ऑफिस में ले जाकर उसे एक्स्ट्रा क्लास देने लगती है, लेकिन जेसन उसके करीब आने लगता है, पर वो उसको रोक देती है। लीला उससे कहती है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, हमें लोगों के सामने इस तरह से रहना होगा जैसे हमारे बीच कुछ नहीं है। अब जेसन भी उसकी बात मान लेता है। जेसन जो पैसे उधार लेकर लीला के लिए गिफ्ट लेकर आया था वो उसको पहना देता है। लीला को उसका तोहफा बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो एक डायमंड का नेकलेस था, पर वो इस बारे में नहीं जानती थी कि इसके लिए उसने पैसे उधार लिए हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करने के लिए चले जाते हैं। ये दोनों एक लेक के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। जेसन अपने फोन से लीला के साथ बहुत सारी रोमांटिक पिक्चर्स भी क्लिक करता है। शाम को जेसन घर आकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी जेसन की माँ जब उसका फोन चेक करती है तब वो उसके फोन में उन सारी पिक्चर्स को देख लेती है। लेकिन उसकी माँ को पता नहीं था कि वो उसकी टीचर है, इसलिए वो जेसन के रिलेशन से काफी खुश होती है। अब पेरेंट मीटिंग से पहले लीला एंड्रयू के पास एक फाइल लेने के लिए आती है, लेकिन फाइल देने के बाद एंड्रयू उससे कहता है कि मैं तुम्हें अच्छा दोस्त मानता हूँ, लेकिन आगे चलकर अगर तुम चाहो तो हमारी दोस्ती प्यार में भी बदल सकती है। अगर तुम्हारे मन में ऐसा कुछ भी हो तब तुम मुझे जरूर बताना। यह सुनकर लीला मुस्कुराते हुए यहाँ से चली जाती है। अब पेरेंट मीटिंग के लिए जेसन की माँ जब स्कूल में आती है तो वो लीला को कुछ टीचर से बात करते हुए देखती है, और वो उसको देखकर पहचान लेती है कि उसने जेसन के फोन में जिस लड़की का फोटो देखा था वो उसकी टीचर है। ये देखकर जेसन की माँ को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो लीला के ऊपर गुस्सा करने लगती है। वो लीला से कहती है कि मैंने अपने बेटे का एडमिशन यहाँ पर इसलिए कराया था ताकि वो अच्छी एजुकेशन ले सके, लेकिन तुम उसका टाइम खराब कर रही हो। वो लीला को धमकाते हुए उससे कहती है कि अगर तुमने मेरे बेटे के साथ रिलेशन खत्म नहीं किया तब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है, लेकिन उसको गुस्से में जाते हुए प्रिंसिपल देख लेती है। वो लीला के पास आकर उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, पर लीला सिचुएशन को नॉर्मल दिखाते हुए प्रिंसिपल को बताती है कि वो काफी जल्दी में थी, इसलिए वो यहाँ से चली गई। शाम को जेसन जब घर आता है तब उसकी माँ उसे डांटने लगती है। वो उससे कहती है कि अगर उसने अपनी टीचर से बात करनी बंद नहीं की तब वो उसके टीचर की रिपोर्ट पुलिस में कर देगी कि वो एक टीचर होकर अपने स्टूडेंट से अफेयर रख रही है। अब इस बात पर जेसन को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी माँ से कहता है कि मैं अपनी टीचर को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। दूसरी ओर लीला भी अपनी माँ को कॉल करके बता देती है कि वो अपने स्कूल के एक स्टूडेंट से प्यार करने लगी है, जो कि उम्र में उससे बहुत छोटा है। पर यह सुनकर लीला की माँ को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। जेसन का पिता अपनी वाइफ को समझाने लगता है कि अगर हमारा बेटा एक टीचर से प्यार करता है और उसे शादी करना चाहता है तब हमें उसे नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है। क्योंकि अगर हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं तब वो कोई गलत कदम भी उठा सकता है। पर जेसन की माँ इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी। इधर जेसन लीला से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन लीला उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है, क्योंकि उनके रिश्ते को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर ये बात उसके प्रिंसिपल को पता चल गई तब उसकी जॉब भी जा सकती है। पर जेसन उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लीला जब उसकी बात नहीं मानती है तब वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है, इसलिए लीला उसे अपने घर से जाने के लिए बोलती है। कुछ देर के बाद जेसन दरवाजे के नीचे से एक लेटर अंदर फेंकता है, जिसमें लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरी वजह से तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब जेसन का इतना प्यार देखकर वो दरवाजा खोल देती है और उसे गले लगा लेती है,
और इसके बाद ये दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जेसन लीला से कहता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, इसलिए हम उन पैसों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे ताकि हम दोनों एक साथ रह सकें। पर लीला उससे कहती है कि ये सब करना इतना आसान नहीं है, इसलिए हमें कोई भी फैसला बहुत ही सोच समझ कर लेना होगा। अब लीला आखिरी बार स्कूल जाती है क्योंकि अब वो जेसन के साथ यहाँ से दूर जाने वाली थी। अब स्कूल में लीला जब जेसन से बात कर रही होती है तब ऊपर से एंड्रयू भी उनको बात करता हुआ देख रहा होता है और यहाँ पर शैनन उसको भड़काने लगती है कि तुम्हें लीला को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए क्योंकि वो जेसन से प्यार करती है। अब रात में लीला जब देर रात तक काम कर रही थी तभी यहाँ पर एंड्रयू भी आ जाता है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है क्योंकि एंड्रयू जानता था कि ऐसे लीला उसे अपने करीब आने नहीं देगी, इसलिए वो जबरदस्ती करके उसके साथ रिलेशन बना लेता है। दूसरी ओर जेसन लीला के साथ भागने की पूरी तैयारी कर चुका था क्योंकि वो ड्रग्स बेचकर कुछ पैसे कलेक्ट कर लेता है। लेकिन जेसन जब लीला के पास जाता है तब वो बहुत बुरी हालत में होती है। जेसन जब उससे पूछता है तब वो उसको बताती है कि एंड्रयू ने उसके साथ क्या किया है। ये सुनने के बाद जेसन को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो एंड्रयू को मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन लीला उसको रोक लेती है और वो उससे कहती है कि एंड्रयू को हमारे रिलेशन के बारे में सब कुछ पता है, अगर तुम उसे झगड़ा करते हो तब वो ये बात सभी को बता देगा। लेकिन इसके बाद भी जेसन उसकी बात नहीं सुनता है, वो एंड्रयू से जाकर झगड़ा करने लगता है। वो एंड्रयू को पूरी तरह से मारता है, इसलिए पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेती है। जेसन की माँ जब जेसन की जमानत कराकर उसे लेकर जा रही थी तभी यहाँ पर लीला भी आ जाती है, पर जेसन की माँ लीला से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसके बेटे की लाइफ से हमेशा के लिए दूर चली जाए और इसके बाद वो अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाती है। पर अगले दिन जेसन फिर से लीला से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है और वो जल्दी उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन लीला उसके साथ जाने से मना कर देती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारी लाइफ की अभी शुरुआत है और तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है और हमें इस रिलेशन को यहीं पर खत्म करना होगा। ये सुनकर जेसन रोने लगता है और वो लीला से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। हालांकि लीला भी उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन जेसन की माँ और ये समाज उनके रिलेशन को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए वो दिल पर पत्थर रखकर जेसन को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।